रत्नात्रय धर्म है, अहिंसा उसका मूल है। वो अहिंसा के मूल में विश्व के सारे धर्म पलते हैं। जिसके पास अहिंसा नहीं है, मानसिक अहिंसा, प्राचार्य जी, मानसिक अहिंसा, वाचनिक अहिंसा और कायिक अहिंसा, लोक में मात्र एक अहिंसा का प्रचार है। लोक में मात्र प्राचार्य जी एक अहिंसा का प्रचार हो रहा है। भदौरिया जी दो अहिंसा पर विचार नहीं कर रहे लोग, एक अहिंसा का प्रचार है। सर्वाधिक किसी को मारो मत, बस हो गया धर्म। किसी को मारो मत, बस हो गया धर्म। अच्छा आपने बोला किसी को मारो मत, लेकिन ये पूर्ण बात नहीं है, अधूरी बात है। किसी को मारो मत, उसके द्रव प्राणों की रक्षा तो हो गई कम से कम, ऐसा बोलने से यदि स्वीकार कर लेते तो। परंतु पंकज, किसी को मारो मत इतना तो आप मान लेते हो, पर किसी को अशुभ बोलो मत, इस अहिंसा का क्या होगा? सगों सगों पर जब गाली बकते हो, ओहो, सगों सगों पर जब गाली बजते हो, उसमें तुमसे पूछना पड़ेगा, तुम महावीर की अहिंसा को समझे कहां? जब तुम गाली बकते हो मित्र, उस समय तुम्हारे ज्ञान का के क्या होता है? स्फटिक मणि के सामने जैसा पुष्प होता है प्राचार्य जी, स्फटिक वैसी होती भदौरिया जी, आपके घर का दर्पण वैसा ही रंग दिखाता है जैसा चेहरा होता है। हे मित्र, जैसा चेहरा होता है वैसा ही दर्पण में दिखता है। जैसे परिणाम होते हैं वैसे मुख से निकलते हैं। धूप घट में बिल्ली के मल की दुर्गंध नहीं निकलती। धूप घट में बिल्ली के मल की दुर्गंध नहीं निकलती, और बिल्ली के मल में मित्र कभी धूप की सुगंध नहीं निकलती। पप्पू, सबसे दुर्गंधमयी कोई मल होता है जिसकी बात से भूत भग जाते हैं। ओहो, सबसे विश्व में कोई दुर्गंधमयी मल होता है मित्र, वो बिल्ली का मल होता है, जिसे भूत भी नहीं सहन कर पाते, वे भी भाग जाते। व्यंतर व्यंतर, जब मरे व्यंतर, मनुष्य जो मर जाता व्यंतर बनता, वो बेचारा नहीं झेल पाता, तो तुम जीवित भूतों कैसे झेल सकते हो? सबसे दुर्गंधमय होता बिल्ली का मल। हे मित्र, बज्जसन भैया, बिल्ली के मल में कभी सुगंधित धूप की सुगंध नहीं निकलती है। ऐसे मित्र, जिस मटके में जो भरा है उस मटके से वही बांस निकलती है। जिसके मन में जो भरा है उसके मन से वही मुख से बात निकलती। इसलिए हम लोग तो मात्र देखते रहते हैं, पप्पू कौन क्या बोलता है। मोदी मित्र, बोलना कम, लोगों के बोलने की शैली को देखना। बोलना कम,
लोगों के बोलने की शैली को देखना, ये हृदय से बोलता है कि पेट से बोलता है कि कंठ से बोलता है कि मस्तिष्क से बोलता है। क्या हो गया पंडित जी? अभी नहीं, चकमक की बटैया भी ठंडी होती है। अभी नहीं, चकमक की बटैया भी संतोष भाई ठंडी होती है। लेकिन अभी नहीं, जब दो चकमक की बटैया टकराएं, जब दो चकमक की बटैया टकराएं, पत्थर चिनगारी जब ना निकले तो कहना ठंडी है। एक चकमक की बटैया भी मित्र ठंडी दिखती, हाथ लगाना, लेकिन टकराने के उपरांत भी ठंडी रहे तो कहना हाँ चकमक चकमक की बटैया ठंडी है। ऐसे ज्ञानी हो, अकेले तुम बैठे कमरे में, कौन जाने तुम साधु हो कि नहीं हो। अकेले बैठे तुम कक्ष में, कौन जाने तुम शांत हो कि नहीं। अकेले बैठे तुम कक्ष में मौन लिए बैठे हो, कौन जाने तुम मौन हो कि बोलने को कोई मिल नहीं रहा है। मुख छुट्टी कमगढ़, मौन में और नहीं बोलने में बहुत अंतर है। जब किसी को कोई बोलने को मिलते ही नहीं है तो प्रोपस पुत्र बेटा किससे बतियाएं, फिर शांत बैठिए। लोगों की उपस्थित होने पर भी, लोगों की उपस्थित होने के उपरांत भी लाखों की भीड़ में आपने अपने वचन को संभाल के रखा है तो मित्र कहा जा सकता है कि जीव वचनों से मौन है। कहा जा सकता है जीव वचनों से मौन है। पर जिसके बोलने के भाव भी ना है तब कहना ये जीव मन से भी मौन है। मौन लेने के उपरांत अंगुलियां भी न चले तब कहना कि शरीर से भी मौन है। मोक्ष जाने वाला मौनी, मोक्ष जाने वाला मौनी मित्र वचन मन और शरीर तीनों से मौन लेता है। अहिंसा, वाचनिक अहिंसा धनुष जीव के लिए, धनुष जीव के लिए ज्ञानी चंदन के वृक्ष में कुल्हाड़ी चलती है। रबसिन भैया, चंदन के वृक्ष पर मित्र कुल्हाड़ी चलती है, वो कुल्हाड़ी को सुगंधित कर देता है पर अपने सुगंध को दुर्गंध में नहीं बदलता। चंदन के वृक्ष पर कुल्हाड़ी चलती है, आरी चलती है, वो आरी को भी सुगंधित कर देता है, परंतु मित्र कभी वो दुर्गंध को नहीं देता। महाराष्ट्र में बिहार चल रहा था, रोड पर हल्दी के खेतों से हल्दी को वो शुद्ध कर रहे थे। रोडों पर मशीन लगाए हुए थे। नांदेड़ में बहुत हल्दी हो रही, महाराष्ट्र में। तो मालूम जो हल्दी की मशीन से हल्दी को साफ कर रहे थे तो मशीन को हल्दी ने पीला कर दिया, रोड को पीला कर दिया। जो जो वहां से निकलते थे सबको पीला कर देते थे। लेकिन मित्र मल पर भी पड़ी, उसने मल को भी पीला कर दिया पर अपने आप को मलिन नहीं किया। जब हल्दी का गुण हो सकता है, चंदन का गुण हो सकता है, यानी सत्यार्थ ये भूतार्थ ये कि जो निर्मल निर्दोष साधक होता है वो जगत में दूसरे पर साधना की हल्दी तो फैला देता है, चंदन फैला देता है, लेकिन पर के दुर्गंध को स्वीकार नहीं करता। उसका नाम मेरे मित्र वाचिक अहिंसा होता है। वाचनिक अहिंसा, उपवास करो, व्रत करो,
एक आसन करो, रस का त्याग करो। मैं बहिरंग सारे तपों को स्वीकारता हूं, अंतरंग सारे तपों को स्वीकारता हूं, लेकिन इस बात का ध्यान रखो, कायिक अहिंसा के साथ वाचिक अहिंसा और मानसिक अहिंसा पर प्रयास चल रहा है कि नहीं। और ये तभी संभव है, मैं स्पष्ट करूं प्राचार्य जी, पंडित जी, सिद्धनाथ जी, ये तभी संभव है जब मात्र इस जीव को आत्महित का लक्ष्य होगा। ये तभी संभव है जब जीव को आत्महित का लक्ष्य होगा। अन्य कोई भी लक्ष्य गया तो मानसिक और वाचनिक हिंसा हो जाएगी। इसलिए साधक मौन रहते हैं कि मेरे मुख से ऐसे शब्द का प्रयोग न हो जाए जिससे किसी का मर्म में भेद हो जाए। किसी की मर्म में भेद न हो जाए। ये तभी संभव है जब लोगों के पास होने पर भी लोगों से दूर होकर रहना पड़ेगा। जगत की व्यथाओं को सुनने पर भी तुम थक जाओगे। राकेश भैया, जगत की व्यथाओं को सुनते हुए तुम थक जाओगे, तुमको चिड़चिड़पन आएगा। उनकी व्यथा मिटे ना मिटे, पर आपको व्यथा खड़ी हो जाएगी। जगत की स्तुतियां सुनने पर भी थकान आती है, और स्तुतियां गाने वाले थकते नहीं है। मित्र, उनकी स्तुतियां हो जाएंगी पर तुम्हारी स्थिति भंग हो जाएगी। अधिक सेवा से भी थकान आती है। जो जीव किसी व्यक्ति से एकदम छोड़ ही नहीं रहे, 24 घंटे उनको चिपक के रहना है, विश्वास रखना, जिस भक्ति के मार्ग पर तुम आए थे बोध होना चाहिए। मां, एक प्रश्न है, अग्नि पर दूध तपता है और वह दूध यदि मटकी में तपाया जाए तो और सुगंधित होता है, लेकिन उस मटकी को एक सीमा तक ही अग्नि पर रखा होता है और लंबे समय तक रख दिया, अग्नि बढ़ गई तो दूध की सुगंध की जगह जलने की दुर्गंध प्रारंभ हो जाएगी। इस वास्तु को राजेश लोगों को समझाइए आप। बहुत सारे लोग मंदिर में बैठे रहते 24 घंटे, वे जानते नहीं विषय को। लंबे समय तक कभी मंदिर में नहीं रहना चाहिए। जब तक भक्ति के परिणाम हैं, प्रशस्त भाव हैं, तब तक मंदिरों में आप रहिए और फिर आप मंदिर से बाहर बैठ के अपना ध्यान करो। इसी प्रकार से लोग साधुओं के पास बिल्कुल चिपक के रहना चाहते हैं। तुम समझते नहीं अभी विषय को। दूरी बनाइए, दूरी बनाइए, जब तक उनके मुख से मंगल आशीष मिले और तत्व की बातें हों। और जैसे ही उनके घर की बातें प्रारंभ हो गई और वे भी घर की पूछने लग गए, मित्र तुम दोनों में भेष का अंतर बचा, भाव तुम्हारे दोनों के ग्रस्त हो चुके। डग गया दूध, डग गया, डग गया दूध, डग गया, यही तो बोलते ना, डग गया दूध, डग गया मतलब जल गया दूध। अब रंग सफेद जरूर रहेगा उसका, पर स्वाद नहीं बचेगा। जले दूध को समझदार बच्चे भी नहीं पीते। जले दूध को समझदार बच्चे भी नहीं पीते। ऐसे मित्र, आकाश, यदि कोई महात्मा जी गुंडू महाराज बन गए ना तुम्हारे,
और उनने पूछा आकाश अज्जू ठीक है ना? तो तुम धीरे से कहना अब हम जा रहे। बोले क्या हुआ? बोले डग गया दूध, डग गया। बोले क्या हुआ? बोले जलन आने लगी है, अब मैं गंदा दूध नहीं पीता हूं जला हुआ, सफेदी जरूर दिख रही है पर स्वाद नहीं बचा। डग गया दूध, डग गया। सरवार सागर है क्या? बहुत बढ़िया, डग गया दूध, डग गया। हे जीव, संकल्प तो है ना, यदि स्वात्मा के ध्यान में लीन हो तब तक दूध सही है। और तुमने भी बातें करी कहीं सारोसत से, तो फिर आगम क्या गया? डग गया दूध, डग गया। हे मित्र, विशेष समझना यहां पर, यदि राकेश पंडित जी भी धर्म चर्चा करने के लिए आए थे और मित्र आगम का ही विषय बोल रहे थे और संजय बोलते बोलते आपको समझ में नहीं आ रहा था, फिर से आपने पूछा, फिर से आपने पूछा और बेचारे को तंगा गया और चिल्ला पड़ा। बोले समझ में नहीं आता, तो कहना बस अब जा रहे। बोले क्या हुआ? दूध में आग लग गई, डग गया दूध, डग गया। बोले तब तक ही तत्व ज्ञान है, तब तक ही वितरक विज्ञान है, तब तक ही वस्तु तत्व की प्रूपा है, जब तक साम्य भाव है। डग गया दूध, क्या हुआ? डग गया दूध। असो अपने भाई से चर्चा करना और चर्चा करते करते उबल जाए और फिर भी शांत नहीं हो रहा है, मित्र धीरे से खिसक जाने के भाई साहब बाद में मिलूंगा। बोले क्या हुआ? डग गया दूध। डग गया दूध, जल गया। और भूल के भी नमक डला दूध मत पी लेना और जला दूध मत पी लेना, बीमार पड़ जाओगे। जिस दूध में नमक डल चुका है, नेत्रों की ज्योति मंद होती है उससे। जिस दूध में नमक पड़ा है, और ये माताएं तो बड़ी ज्ञानी हैं, और उनका दोष नहीं है, तुम्हारी रचना की चपलता का दोष है। रोटी में भी नमक चाहिए आपको, तो दलिया में भी आपको नमक चाहिए है, फिर खिचड़ी में भी नमक चाहिए, फिर उसमें दूध डालोगे। ओह, जान करके अभक्त खा रहे हो।